तो भारत अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील का ऐलान हो गया है। भारत पर 50% से 18% अमेरिकी टैरिफ घटाने का फैसला अगले हफ्ते से लागू हो जाएगा। इसके बाद भारत के लगभग 35% एक्सपोर्ट पर 18% टैरिफ लागू होगा। हालांकि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जब डील पूरी तरह से फाइनल हो जाएगी तो भारत के 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट पर टैरिफ शून्य हो जाएगा। डील पर पूरी डिटेल के लिए अब चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे ट्रेड डील्स की अब क्या लेटेस्ट डिटेल्स मिल रही हैं? एंट्रीम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि साइन नहीं हुआ है। एंट्रीम इसलिए कह रहे हैं कि ये डील का एक पहला किस्त है, उसके बाद फिर दूसरी किस्त आएगी जो पूरा डील होगा और ये पहला पार्ट है, इसीलिए इसको अंतरिम कह रहे हैं। दूसरी चीज़, इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि भारत ने कई सारे प्रोडक्ट पे ड्यूटी और घटाने या हटाने की सिफारिश की है, तो हम उस पर विचार कर रहे हैं। तभी नेगोशिएशन बातचीत आने वाले दिनों में चलता रहेगा और फिर इससे और ज़्यादा बेहतर ड्यूटी निर्यात आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। इसीलिए इसको एंट्रीम डील कहा जा रहा है और इसमें तीन बातें बहुत खास है। एक, जो जब ट्रंप आए थे तो 25% ड्यूटी जो लगाई थी जिसको रेसिप्रोकल टैरिफ कहा गया था, उसके बाद रूस के से तेल खरीदने के एवज में 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया था। तो ये जो रूस से तेल खरीदने के एवज में एडिशनल 25% टैरिफ लगाया था वो तो हट गया, उसका नोटिफिकेशन आ गया, वहाँ के भाषा में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ गया और 7 तारीख को आधी रात से वो हट चुका है। अब रही बात जो 25% लगाया था ट्रंप साहब ने रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पे या फिर कहें अपना व्यापार घाटा कम करने के लिए, तो उस 25% को घटा करके 18% कर दिया गया है। तो वो जो है वो इसी हफ्ते आजकल में कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर वो इसी हफ्ते वो 18% पे आ जाएगा। लेकिन उसके बाद डील की जो बड़ी बड़ी बातें जो यहाँ पे कही गई हैं कि हम और कौन कौन सी चीज़ों पे छूट देंगे, हम यूएस के कौन से सामान हमारे यहाँ आ सकेंगे, वो सारी चीज़ें अभी इस हफ्ते लागू नहीं होंगी। वो जब एंट्रीम डील साइन हो जाएगा तब जाके वो चीज़ें लागू होंगी जो मार्च के दूसरे तीसरे हफ्ते तक साइन होने की संभावना है। तो 18% वाला तो तुरंत लागू हो जाएगा। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस लेटेस्ट जानकारी के लिए। साथ ही आपको बता दें, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि डील के बाद जीएम फसलों को भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ ही किसानों और डेयरी के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। एक है एग्री प्रोडक्ट को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से ज्वाइंट स्टेटमेंट था उसमें जो पहले पैरा में जो लिखा गया उससे लोगों को भीतर बहुत सारे कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हुए, क्योंकि ऐसा लगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत सारे यहाँ पर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए ये जो DDGS है बहुत हाई प्रोटीन का एक एनिमल फीड है, पोल्ट्री में लगता है और इसका एक निर्धारित कोटा दिया गया है। कोटा दिया गया। हाँ, भारत का तो डिमांड इतनी बड़ी है कि उससे कोई भारत के लोकल डिमांड में या लोकल किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं। ये 0% ड्यूटी पे आएगा? उसकी अलग अलग निर्णय हुए हैं, मुझे एग्जैक्ट ड्यूटी ऑफ द कफ याद नहीं है, लेकिन इसका जो डिमांड है वो इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भारत के किसानों को चिंता की जरूरत है या इसमें इसके कारण कोई लोकल डिमांड कम होगी। इसमें हालांकि मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी चीज ऐसे आयात होती है उसमें एक एक चीज पे हमने बड़ी गहराई से, गंभीरता से ध्यान रख के ही खोला है। उदाहरण के लिए कई सारी ऐसी चीजें जो पर्याप्त मात्रा में भारत में है और जो मेन प्रोड्यूस है हमारे किसानों का, मीट हो, पोल्ट्री हो, सब डेयरी के प्रोडक्ट्स हो, जीएम फूड्स हो, सोया हो, मक्का हो, चावल हो, गेहूं हो, चीनी हो, जवार, बाजरा, रागी, कोडो, अमारंथ, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग, कुछ ऑयल सीड्स, कुछ एनिमल फीड, ग्राउंड नट्स, शहद, मॉल्ट और उसके एक्सट्रैक्ट, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्लावर और मील्स, स्टार्च, एसेंशियल ऑयल्स, एथेनॉल जो गाड़ियों में लगता है, टोबैको, इन चीज़ों पे
कुछ खोला नहीं गया है, कोई कंसेशन नहीं गया। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। शानदार ग्लोबल संकेतों से आज बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बाजार का कैसा रहा कारोबार, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, शानदार मोमेंटम आज के सत्र में देखा गया है। और सबसे स्पेसिफिकली बात करें एसबीआई की, तो देखिए इसने बाजार का जो मूड माहौल है उसको काफी शानदार कर दिया है। नंबर्स आए थे, नंबर्स काफी जमदार हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है वो उससे भी ज्यादा शानदार देखने को मिली है। यही नहीं बल्कि अगर हम बाकी के ट्रिगर्स की भी बात करें तो वहां से भी जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो आता हुआ दिखाई दिया है। काफी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन अब जो खरीदारी है वो लौटती हुई दिखाई दे रही है। यही नहीं बल्कि अगर ग्लोबल मार्केट की भी बात करी जाए तो वहां से भी पॉजिटिव क्यू है। जो यूएस ट्रेड डील की इतने लंबे टाइम से बात चल रही थी उसकी बारीकियों पर भी अब जो बातें हैं वो सामने आ गई है, जिससे और भी ज्यादा मार्केट को क्लैरिटी है वो बनती हुई दिखाई दी है। अर्ली ट्रेड की बात करें तो जो ग्लोबल मार्केट है वहां से भी एक पॉजिटिव हैंडओवर जो है आज के सत्र में आता हुआ दिखाई दिया, जिसके पीछे हमने देखा कि जितने भी मेजर इंडाइसेस हैं आज हरे निशान पे जाके बंद हुए हैं। चाहे आप बात कर लीजिए निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, मिड कैप या फिर सेंसेक्स की। यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें इस टाइम पे सेक्टर स्पेसिफिक, तो वहां पे भी जो मोमेंटम है काफी शानदार देखने को मिला है। स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स में, रियलिटी में एक अच्छी खासी तेजी रही है। इनफैक्ट पूरा ही आप स्क्रीन देखिए, कितने लंबे टाइम बाद देखने को मिली ऐसी स्क्रीन। शानदार तेजी डिफेंस, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, आईटी, कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, आज परफॉर्मेंस जमदार रही है। अब अगर हम बात करें कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है, तो देखिए निफ्टी में एसबीआई अनडाउटेडली नंबर्स के बाद का रिएक्शन, श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम और टाइटन जो है आज अच्छे खासे गेन्स के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो मैक्स हेल्थ केयर, पावरग्रिड, आईटीसी और ओएनजीसी में थोड़ा हमें दबाव आज के सत्र में देखने को मिला है। अब बात करते हैं रियलिटी पैक की। अच्छे खासे गेन्स थे, जिसके बाद गोदरेज, ब्रिगेड और साथ में लोधा डेवलपर्स में शानदार तेजी। और यही नहीं बल्कि अगर इस टाइम पे पूरे ही बैंकिंग शेयर्स की भी बात करें तो वहां पे भी जो मोमेंटम है शानदार बना हुआ था। चलिए अब नजर डालते हैं सोने और चांदी की कीमतों में, जिसमें एक बार फिर से जोरदार तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स पर सोना की बात करें तो ये 1,58,000 प्रति 10 ग्राम और वहीं चांदी 2,65,000 प्रति किलो के करीब देखने को मिली है। तो सोने चांदी में फिर से जोरदार तेजी की वजह क्या है, अब जान लेते हैं मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, क्या वजह है? कल फ्राइडे की तेजी के बाद सोमवार की शुरुआत यहां पर जोर शोर से हुई है सोने और चांदी दोनों के लिए। जहां तक सोने की बात है, $5,000 प्रति आउंस के ऊपर के कारोबार हैं, एक हफ्ते का हाई है। और हर डिप पे यहां पर खरीदारी रिटेल से तो आ ही रही है, लेकिन सेंट्रल बैंक बाइंग भी यहां पर अच्छी खासी है। चीन की अगर बात की जाए तो जनवरी भी 15वां ऐसा महीना था जब लगातार हमने चाइना सेंट्रल बैंक से यहां पर सोने में खरीदारी लगातार बनते हुए देखी है। डॉलर इंडेक्स में कुछ गिरावट है, जिसका भी फायदा सोने चांदी को मिलता हुआ नजर आया। और बाजार अब यूएस का जॉब्स डेटा वेडनेसडे को और इन्फ्लेशन डेटा फ्राइडे को, इन दो नंबर्स का इंतजार कर रहा है। तेजी सिर्फ सोने में नहीं, चांदी में भी है। चांदी फ्राइडे को 10% तक चढ़ी थी और आज करीबन 4 से 5% की बढ़त के साथ यहां पर भी कारोबार है। वेल, माना यह जा रहा है कि हम जापान की तरफ से यहां पर जो एक्सपेंशनरी फिस्कल मेजर्स हैं वो लगातार यहां पर बनता हुआ देखेंगे। यूएस ईरान में बातचीत तो जारी है, लेकिन अभी भी वो अग्रीमेंट कब होगा इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। साथ ही साथ जिस तरह का डेफिसिट चांदी में है उसका लगातार सपोर्ट है और हर डिप पे बाइंग यहां पर चांदी में भी देखने को मिली है। मार्केट्स को लगता है कि एक बहुत बड़ी रेंज में चांदी यहां कारोबार कर सकती है, एक ट्रेडिंग कमोडिटी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन निवेश के तौर पर, गेन्स के तौर पर सोना अब यहां पर बेहतर बेट की तरह से उभर रहा है। अब खबर देश में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामलों की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज गंभीरता दिखाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीआई को निर्देश दिया कि ग्राहकों को डिजिटल अरेस्ट के प्रति अलर्ट करने का मैकेनिज्म बनाया जाए। डिटेल्स ले लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और दूसरी एजेंसियों को?
डिजिटल अरेस्ट के मामलों का सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेकर के सुनवाई कर रहा है। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो बढ़ते मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 4 सालों के अंदर 52,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं, तो ये किसी भी राज्य के बजट से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बैंक्स हैं वो लोगों का भरोसा तोड़ रहे हैं। बैंकों को समझना चाहिए कि वो सिर्फ लोगों के रुपए के ट्रस्टी हैं और उन्हें पूरा एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे कि पता चल सके कि अगर कोई भी डिजिटल अरेस्ट हुआ है तो उसको अलर्ट किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में आरबीआई पहले ही 2 जनवरी को एक एसओपी जारी कर चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिए कि अगले 2 हफ्ते के अंदर इसके रूल्स जो है उनको नोटिफाई किया जाए और पूरे देश के अंदर इसको अगले 4 हफ्ते के अंदर इसको लागू किया जाए ताकि लोग डिजिटल अरेस्ट के मामलों से उनका बचाव किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके लिए एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके काम करे जाने की जरूरत है जिसमें कि सारी एजेंसियां मिल करके काम करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश ये पारित किए। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। अगर आप फरवरी के तीसरे हफ्ते में दिल्ली आने या फिर होटल बुक करने का प्लान बना रहे हैं तो जरा रुक जाइए। दिल्ली के 5 स्टार होटल्स में एक रात का किराया इतना है जितने में लोग 4 से 5 दिन का विदेश ट्रिप कर लेते हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली इंडिया एआई समिट की मेजबानी कर रही है। इसी वजह से राजधानी के लग्जरी होटल्स में एक रात का किराया 1 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक पहुंच गया है। क्या है पूरी तस्वीर, बता रहे हैं रोहन सिंह। जो दिल्ली में हो रहा है इंडिया इम्पैक्ट एआई समिट और इसकी वजह से दिल्ली के होटल्स के जो किराए हैं वो आसमान छू रहे हैं। सामान्य दिनों के मुकाबले 5 से लेकर 40 गुना तक किराए बढ़ चुके हैं। अगर दिल्ली के जो मेन होटल्स हैं अगर उनकी बात करें तो द लीला की अगर बात करें जो उसके किराए एक रात के शुरू हो रहे हैं वो 4.72 लाख से शुरू हो रहे हैं। वहीं अगर आप लीला में लग्जरी सूट बुक कराते हैं तो ये 20 लाख रुपए प्रति रात से ये शुरू हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ओबरॉय होटल की बात करें, यहाँ भी जो पहला किराया है, जो न्यूनतम किराया है वो 6.5 लाख रुपए प्रति रात का है, जबकि यहाँ पे अगर आप लग्जरी सूट बुक कराते हैं तो यहाँ 30 लाख रुपए तक आपको चुकाना पड़ सकता है सिर्फ एक रात के लिए। साथ ही अगर इंपीरियल होटल की बात करें, यहाँ किराए शुरू हो रहे हैं 3.5 लाख रुपए प्रति रात से। और इसके अलावा अगर बाकी होटल्स की, बाकी 5 स्टार होटल्स की बात करें तो जो बहुत ही सेंट्रल दिल्ली में सेंट्रली लोकेटेड होटल है ताजमहल, वहाँ 1.17 लाख प्रति रात से ये किराए शुरुआती किराए हैं और ये कई लाख तक ऊपर जा रहे हैं। साथ ही अगर इसके अलावा बात करें हम आईटीसी मौर्या की तो यहाँ पे 1.2 लाख का पहला किराया है, न्यूनतम किराया है, जो कि आगे कई लाख रुपए तक जा रहा है। और ताज पैलेस होटल की अगर बात करें, यहाँ भी 1 लाख से ज़्यादा किराया है प्रति रात का। ये 16 से लेकर 20 फरवरी तक के किराए हैं, जबकि इंडिया इम्पैक्ट एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है दिल्ली में, जहाँ 35,000 से ज़्यादा जो है डेलीगेट्स आ रहे हैं, हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं, कई सारे कॉर्पोरेट्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, जिनकी वजह से ये किराए आसमान छू रहे हैं। तो अगर आप इस दौरान दिल्ली आने की सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि शायद 3 स्टार या 4 स्टार में बुक करा दें, तो वहाँ भी किराए जो है कम से कम 20 गुना तक बढ़ चुके हैं सामान्य दिनों के मुकाबले। जो 10,000 का किराया था वो अभी 50,000 60,000 में मिल रहा है। तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं इस दौरान, क्योंकि अब तक जितने पिछले कई सारे इवेंट्स हुए हैं वहाँ इस बार ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा किराए इस दौरान दिख रहे हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।